कुछ टाइम पहले हम सब ने सुना था कि इंडिया हैज सरपास चाइना एज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। India's population will soon surpass China's, according to the United Nations. By the middle of this year, UN data indicates both nations will have more than 1.4 billion people, with India edging ahead by nearly 3 million. With the population of over 1.4 billion people, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये प्रीफिक्स हमें यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट्स के बेसिस पे मिली है, यानी कि उनका अंदाजा, और वो इसलिए कि इंडिया में सेंसस यानी जनगणना पिछले 12 इयर्स में हुई ही नहीं है। यूजुअली सेंसस इज अ डेसिमल एक्सरसाइज, मतलब हर 10 साल में एक बार होती है। पिछली बार सेंसस 2011 में हुई थी, अभी 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हुई। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन थी, और अगर आप 12 इयर्स लेटर भी प्रोविजनल डाटा देखोगे तो पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नंबर भी बढ़ा है। पर सवाल ये है कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। भारत सरकार ने 2025 में देश का सेंसस लेने का फैसला किया है। सेंसस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें देश के सभी सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, और अगर आप उनमें से हो जिनको ये छोटी बात लग रही है तो आप समझ लो कि आपके फ्यूचर की शायद एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एवरीबॉडी, मैं परमीत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सेंसस इतने टाइम से हो क्यों नहीं रहे थे और इसका ना होना कैसे हमें इम्पैक्ट कर सकता है। पहले हम ये बात करेंगे कि सेंसस हो क्यों नहीं रहे हैं इतने सालों से, और इसका जो ऑफिशियल रीजन बताया जाता है वो है कोविड पैंडेमिक, कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, उथल पुथल हो गया, इसलिए सेंसस नहीं हो पाया। इसलिए 2021 से पोस्टपोन होके 2022, 23, 24 और अब 2025। और ये जो कोविड का रीजन है वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि उसी टाइम पे देश में इलेक्शंस बिल्कुल जोरों शोरों से टाइमली होते रहे हैं, लेकिन सेंसस बजट एलोकेट होने के बाद भी पोस्टपोन होता रहा है। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अभी तक तो नहीं हुआ है और जब भी होगा तो हम नए तरीके से करेंगे, डिजिटल सेंसस कराएंगे। पिछले साल मार्च में रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने सेंसस रूल में बदलाव करे थे और कहा था कि अगले सेंसस में लोग सेल्फ इन्यूमरेट करेंगे, मतलब कि खुद ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR अपडेट करेंगे और अपनी डिटेल्स भरेंगे और अपना सेंसस में नाम दर्ज कराएंगे। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब सेंसस मिस हुआ है। हमने सेंसस कभी भी मिस नहीं किया, जनगणना हमेशा हुई है, चाहे वो 1951 में हम जब आजादी से नया नया एडजस्ट कर रहे थे तब भी हुआ था, 1971 में जब हम पाकिस्तान से वॉर पे थे तब भी सेंसस हुआ था। और वो इसलिए क्योंकि एज अ नेशन सेंसस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, और सेंसस डाटा हमें देश का एनालिसिस देता है कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कच्चा घर है, पक्का घर है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मोडालिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, माइग्रेशन पैटर्न क्या है, सब कुछ ही बता देता है सेंसस। और इन्हीं सारी डाटाबेसिस पे पॉलिसीज बनती हैं और न्यू लॉज बनाए जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब 1991 का सेंसस हुआ तो पता चला था कि देश का जो सेक्स रेशो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तब कोई 927 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पे, और पता चला कि अगर फीमेल फीटिसाइड रोका नहीं गया तो फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। और क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी थी कि लड़का होना ज्यादा प्रेफर किया जाता था, तो कुछ जगह पर फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा होता था, सेक्स सिलेक्शन टेस्ट होते थे। तो तब सरकार ने प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट पास करके इस पे रोक लगाई थी। साथ ही साथ सेव द विमेन चाइल्ड, जिसे आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से भी जानते हैं, स्टार्ट हुए थे, और कैंपेन स्टार्ट हुआ था टू इम्प्रूव कंट्रीज सेक्स रेशो। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास सेंसस डाटा अवेलेबल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इससे पता चलाया जा सकता है कि कहाँ कितने ज्यादा बच्चे हैं तो उनके हिसाब से सरकार स्कूल बना सकती है, कहाँ के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खराब हैं तो वहाँ वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा सके। और अगर आपको ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें नहीं पता
तो आप इतने बड़े देश को कैसे इंप्रूव करोगे। और दूसरा है डिलिमिटेशन। दरअसल होता क्या है कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होता है और उसी हिसाब से उन्हें डेवलपमेंट्स के लिए फंड मिलते हैं। अब हर सब्सिक्वेंट सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन होता है, जब जगह जगह की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक पता चलती है और उसी हिसाब से उनके MP MLAs घटाए बढ़ाए जाते हैं। पर अब अगर सेंसस ही नहीं हुआ होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन है और उस हिसाब से लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर सेंसस नहीं होगा तो आप कितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना लो, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल विमेंस रिजर्वेशन बिल, अभी हम सब ने सेलिब्रेट किया कि विमेंस को रिजर्वेशन मिल गया है, पर वो तभी होगा जब अगली डिलिमिटेशन होगी न्यू सेंसस के बाद। तो फिर अगर सेंसस इतना इंपॉर्टेंट है तो सरकार उसे करा क्यों नहीं रही? उसके पीछे का रीजन है पॉलिटिक्स। देखो, सरकार को सेंसस कराना तो है और कराना पड़ेगा, पर मोस्ट डेफिनेटली 2024 की इलेक्शन से पहले वो कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर सेंसस होगा तो आपको उसके रिजल्ट पब्लिश करने पड़ेंगे जिसमें लोगों की कास्ट और उनके इकोनॉमिक स्टेटस का पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पता चलता है कि जो OBC कम्युनिटी है उसका जो सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, वो अभी भी मार्जिनलाइज हैं, तो 70% पॉपुलेशन जो है वो रिजर्वेशन की डिमांड करेगी। तो फिर बीजेपी, वो पार्टी जो एक हिंदू आइडेंटिटी पर पुश करती है, उसको एक भारी नुकसान हो सकता है। तो सेंसस जो है वो पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करता है, वहीं सर्वे पूरी पॉपुलेशन में से एक पोर्शन का डाटा कलेक्ट करता है, जो कि बिहार में हुआ। बिहार की पॉपुलेशन है 13 करोड़, जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं 36% और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं 27%। और ये सब पता चला रिसेंटली बिहार में हुए कास्ट सर्वे की वजह से। और वहीं कांग्रेस ने बोला कि वो हर स्टेट यहाँ वो इलेक्शन जीतेंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। और क्या आपको पता है कि 1951 से लेकर 2011 तक इंडिया में जितने भी सेंसस हुए हैं उन सब में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड डाटा पब्लिश किया है, बाकी कास्ट का नहीं। सारी कास्ट का लास्ट हेड काउंट हुआ था 1931 में। ऑब्वियसली कास्ट बेस्ड डाटा होना इम्पोर्टेंट है, अब उस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं वो बात की बात है। तो बेसिकली सेंसस का होना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।